हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का बहुत ही प्यारा सा व्यू, बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आप सबको जैसा कि पता है, लास्ट व्लॉग में हम अजमेर से निकले थे, जयपुर आने वाले थे। तो जयपुर का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सामने आप बहुत खूबसूरत सा एंट्रेंस देख रहे हैं, ये है जयपुर। और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं आज पिंक सिटी। हम लोगों ने वहाँ से लोकेशन लगाया था पिंक सिटी का, और पिंक सिटी आगे आपके साथ यहाँ की खूबसूरती शेयर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं से पिंक पिंक चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे चल के आप यहाँ से सामने जो नज़र आ रहा है, यहाँ से पिंक सिटी स्टार्ट होता है और हम चलते हैं आप लोगों के साथ पिंक सिटी के अंदर। वहाँ की बहुत प्यारी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत व्यू है वहाँ का। हालांकि हम यहाँ दूसरी बार आए हुए हैं, पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज जो व्लॉग बनने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये स्पेशल व्लॉग हमने आप लोगों के साथ शेयर करना है। इसीलिए तो चलते हैं, व्लॉग को आगे शुरू करते हैं और आप लोग इस खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करिए। और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को पिंक सिटी कैसा लगा है। यहाँ पर अभी बज रहे हैं तकरीबन 5 और अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया, हम लोग को इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। हमने फ़ौरन से अपने सनी लूप से अपने इस वाले प्यारे से व्यू को कैप्चर किया। यहाँ पर सारी चीज़ें एक बराबर की नज़र आएंगी आपको। ऐसा नहीं था कि कोई शॉप्स यहाँ, कोई शॉप वहाँ, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल मार्किंग इतनी बढ़िया थी कि आप बस उतने में ही पार्क कर सकते हैं गाड़ी, उतने में ही, जितना आपकी हद है उतने में ही आप अपनी दुकान लगा सकते हैं। उसके बाहर आप चीज़ें नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ की बहुत प्यारी थी। सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये है पिंक सिटी और यहाँ पर चीज़ें हमें एक बराबर की नज़र आ रही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। चलते हैं, हम आपको आगे लेकर चलते हैं और वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। उसके बाद में फिर हम वहाँ से देखते हैं हमको पिंक सिटी कैसे घूमना है, क्योंकि अभी हम लोगों को शॉपिंग भी करनी है, चीज़ें देखनी भी है, घूमना भी है। और फिर जैसे शाम हो जाएगी, खाना वगैरह खा के हम चले जाएंगे अपने होटल में। तो चलते हैं, आप लोगों को पिंक सिटी घुमाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं, आप लोग इस प्यार से मोमेंट को एंजॉय करें। अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी को कर दिया है पार्क, और यहाँ पर सामने पिंक सिटी में एक आपको ये वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? ये है गुरुद्वारा। यहाँ पर अपना उन लोगों का जो भी होता है वो चल रहा था। और यहाँ पर आप देखें बाकी सारी चीज़ें आपको पिंक नज़र आएंगी, लेकिन वह बस सिर्फ वो जो गुरुद्वारा था वो वाइट कलर का था। यहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर बहुत सारी मार्केट नज़र आती है। लेकिन अभी इतना बड़ा पिंक सिटी हम लोग पैदल तो नहीं घूम सकते हैं और कार को लेकर हर जगह नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग कार को कर देते हैं पार्क। और फाइनली हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया था और हम लोग आ गए थे यहाँ। ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये है हवा महल। पिंक सिटी आए कोई और हवा महल ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर रिक्शे वाले भैया ने गाड़ी को कर दिया था अपने पार्क, और हम लोग यहाँ पर उतर कर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, फ़ोटो शूट करा रहे थे, वीडियो शूट करा रहे थे। और सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो हम लोगों ने पगड़ी बनाई। वो सामने एक बंदा था जो पगड़ी दे रहा था, 10 रुपये ले रहा था और थोड़ी देर के लिए बस फ़ोटो क्लिक करने के लिए दे रहा था। तो हम लोगों ने उनकी पगड़ी ले ली और इस तरह से हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाए। यहाँ पर काफ़ी सारे, बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से चल दिए थे बाबू बाज़ार की तरफ। यहाँ पर जो रिक्शे वाले भैया थे वो बता रहे थे हमको कौन सी मार्केट, जो मार्केट लेकर जाएंगे वो उसका नाम भी बता रहे थे, और बता रहे थे कि यहाँ पर चीज़ें मतलब कौन से एरिया में रिजनेबल प्राइस में मिलेंगी, कौन से एरिया में मतलब हाई रेट में मिलेंगी, कौन से एरिया में कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो उनको सब चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि वो यहीं रहते हैं। हम लोगों को तो उतना पता नहीं था। तो वो हम लोगों ने जो ई रिक्शा किया, इन्होंने ई रिक्शे वाले भैया ने हमसे बोला था कि 300 रुपये लेंगे और हम आप लोगों को पूरा ये वाला एरिया घुमाकर और फिर इसी जगह पर वापस छोड़ देंगे जहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क है। तो फिर हम लोगों ने ये वाला सही समझा और हम लोगों ने फटाफट से बुक करा लिया था ई रिक्शा। अच्छा, ये वाले जो ई रिक्शा जो चला रहे थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने काफ़ी टाइम हम लोगों को घुमाया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बहुत जल्दी, जहाँ पर हम लोग बोलते थे उनको रुक जाओ वो रुक जाते थे और फिर हम लोग उतर कर शॉपिंग वगैरह भी करते थे। तो अभी यहाँ पर वो रुके हुए हैं और हम लोग आ गए थे पर्स वाली शॉप पे। यहाँ पर आपा बैग देख रही थी और वो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करना था। यहाँ पर मतलब जिसको भी जो चीज़ें परचेज़ करना है वो कर सकता है। तो बस यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे
और बस यहाँ से जो लेना था वो ले लिया। फ़ौरन से हम यहाँ से निकलेंगे, नेक्स्ट वाली शॉप में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या है अभी हम लोग और क्या परचेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं घर में, इनको उनके लिए सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेना था। तो यहाँ पर ये फेरी के लिए पर्स देख रही थी, तो इनको पर्स पसंद आई थी, इन्होंने उसका रेट वगैरह ले लिया था और पर्स ले लिया था। उसके बाद में फिर हम लोग आगे वाली शॉप पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है। ये वाली सामने जो नज़र आ रही है ये है ज्वेलरी की शॉप्स, और यहाँ पर आपको चप्पलें वगैरह, सैंडल, जूती जैसे भी चाहें वो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और राजस्थानी स्टाइल के कपड़े बच्चों के सामने टंगे हुए हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। काफ़ी सारी चुन्नी वगैरह और ये सब बहुत अच्छी सी मार्केट थी। मतलब अगर आप कुछ भी परचेज़ करना चाहें तो वो बहुत अच्छे से आप परचेज़ कर सकते हैं, कि इतनी सारी शॉप्स थी वहाँ पर, तो आपको किसी चीज़ की मतलब दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे भी जो भी चीज़ें परचेज़ करना चाहे कर सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी सी शॉप थी। अच्छा, उस वाली मार्केट से हम लोग निकल गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं नेहरू बाज़ार। मतलब अभी जो हम लोग चल रहे हैं ये है नेहरू बाज़ार। तो ये सारी बातें उन रिक्शे वाले भैया ने बताई कि कौन सी मार्केट है, मार्केट के नाम, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वरना तो शायद मुझे नहीं पता था कि कौन सी मार्केट क्या है। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं और पीछे देखिए आप कितना सारा ट्रैफिक है, और यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरी वाले एरिया में और यहाँ चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर इन लोगों को देखो, मज़े से पूरी मज़े आराम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय हो रहा है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी क्या है मसला कि भूख के मारे बुरे हाल हैं। अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें परचेज़ कर लेंगे, फिर जाएंगे। यहाँ पर ये देख रही थी मुराद के लिए खिलौने, तो इनको तो बस यही था, मुराद 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 के लिए लेने हैं, टॉयज़ लेने, टॉयज़ लेने। टॉयज़ की एक अच्छे से शॉप मिलती है, वहाँ से हम लोग टॉयज़ ले लेते हैं और फिर उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर सिर्फ बैग ही मिल रही थी। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए थे और इस वाली मार्केट का नाम हम भूल चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स कपड़े ही मिल रहे थे, उसके अलावा लेडीज़ का कोई कपड़ा नहीं था। और जेंट्स की बहुत 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 अच्छी सी मार्केट थी ये, मतलब बहुत अच्छे से कपड़े खरीद सकते थे। अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग इस वाली मार्केट से निकल कर जाते हैं लेडीज़ वाली मार्केट में, क्योंकि हम लोगों को तो बस अपने अलावा कोई नज़र नहीं आता है। जहाँ लेडीज़ हो तो फिर वहाँ पर उनकी शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये है किशनपुर बाज़ार, और अब हम लोग यहाँ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जिधर से निकलते थे हमको लगता बस एक ही तरीके का गेट नज़र आ रहा था। दूसरे साइड से निकलते जब वो रिक्शे वाले, तो वो फिर दूसरी बात बताते कि ये वो वाली मार्केट है। हमने सोचा कि सारे गेट तो मुझे एक जैसे नज़र आ रहे थे। खैर यहाँ पर फिर देखें, रात का जैसे जैसे रात का टाइम बढ़ता चला जा रहा था, लाइट्स ऑन होती चली जा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से फिर इन्होंने चीज़ें परचेज़ कर ली थी और फिर यहाँ से अब हम निकलेंगे नेक्स्ट वाली शॉप पे। यहाँ पर आए तो ये वाले भैया जो थे इन्होंने बहुत अच्छे से ड्रेसेस हम लोगों को दिखाए, तो हमें दो पसंद आए, आपा को पसंद आए। इन्होंने मम्मी के लिए परचेज़ किए, मैंने अपने लिए परचेज़ किए, और फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं होटल में। तो यहाँ पर भूख के मारे बुरा हाल था और फ़ौरन से हम लोग आ जाते हैं खाने वाले एरिया में। अच्छा, यहाँ पर हम लोग रिक्शे वाले को छोड़ देते हैं और अपनी कार लेकर फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने होटल बुक कराया था वो वाला एरिया इसी साइड से उस वाले रूट पे जाना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने उनको छोड़ दिया था और उनको हम लोगों ने दिए 350 रुपये, क्योंकि उन्होंने ना काफ़ी टाइम हम लोगों को घुमाया था। अच्छा, यहाँ पर भूख के हमारे बुरे हाल थे और खाना ऑर्डर हो चुका था, फटाफट से आ चुका था खाना। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे होटल में। इन लोगों को देखो, जैसे ही खाना आता है सब टूट पड़ते हैं। और सच्ची में ना इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि अभी वहाँ से आते आते फ़ौरन से हम लोग खाना नहीं खाए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा पहले घूम लेते हैं और फिर उसके बाद में खाना खाकर चले जाएंगे अपने होटल पे, क्योंकि खाना खा लो फिर नींद लगने लगी। काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं तो थकान भी हो चुकी है, इसीलिए फिर यहाँ पर खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। और ये देखें, ये जहाँ पर भी खड़ी होती वहाँ पर कुछ ना कुछ ख़रीदने में लगी रहती हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे बच्चे हैं। वहाँ पर वो बिलिंग हो रही थी और हम लोग आ चुके थे बाहर। यहाँ से निकलेंगे और फ़ौरन से अब सामने देखिए आप, मस्जिद नज़र आ रही है उस वाले होटल के पास में। और यहाँ से अब हम लोग निकल कर आ गए थे अपने होटल में। यहाँ पर इनको देना था आईडी वाईडी, तो यहाँ पर ये सारे लोग बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, और हम और आपा
इनको देने लगते हैं आईडी। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे अब हम लोग फ़ौरन अपने रूम में और वहाँ आराम करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा ट्रैवल करके हम लोग थक चुके हैं और आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। तो बस ये इन्होंने लिफ्ट जैसे ऑन की, ये अंदर जाते हैं वो बंद हो जाती है। अब ये ऊपर चले जाते हैं और हम नीचे रह जाते हैं। फिर हम दूसरी वाली लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और फिर ये उसी वाली लिफ्ट से वापस आ जाते हैं मुझे ढूंढने के लिए। और ऐसे करके ना 2-3 बार हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने रूम में और ये रहा हमारा रूम, बहुत प्यारा सा। तो बस इनकी खुशी देखो, थके हारे हैं जल्दी से, बस अब सोना है हम लोगों को और फिर सुबह उठना है। सुबह उठकर देखते हैं कहाँ घूमने जाना है, वो हम आपके साथ आगे वाले ब्लॉग में शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारा रूम ये वाला हो गया और ऐसे सामने सामने के 2 रूम हम लोगों ने बुक कराए थे। तो ये सारे लोग एक में सो जाएंगे, हम दोनों एक में सो जाएंगे, मतलब हम और आपा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें ये सब लोग कैसा टीवी चला के बैठे हुए मज़े से। अब इन लोगों को थोड़ा रिलैक्स हुआ है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद फिर हम लोग फ़ौरन से घूमने लगे। घूमने के बाद फिर खाना वाना खा के अब हम लोग अपने रूम में पहुँचे। सामने स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर कल हम लोग जाएंगे उसी वाले किले में और वहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को वहाँ का व्यू, बहुत प्यारा सा। अभी तो इसमें देखा हमने, जब सामने पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कैसा है क्या नहीं है। मतलब हम लोग जाने वाले हैं जोधा के मायके। तो वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाला कॉर्ड सेट हम आज अभी लेकर आए थे, तो हमने फ़ौरन से इसको पहन लिया था। यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें सेट कर दी है हमने और अभी क्या है ना, यहाँ पर चाय के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं होटल में। तो फिर इन लोगों को ये वाली चाय नहीं चाहिए थी, इनको अपनी देसी वाली चाय चाहिए थी। तो फटाफट से इन लोगों ने नीचे फ़ोन किया और वहाँ से मंगवा ली चाय। इन जनाब को 220 रुपये की एक चाय पीने का इतना शौक़ सवार था कि बस इन लोगों ने फ़ौरन से अपने लिए चाय ऑर्डर कर ली थी। हम लोगों ने तो भैया मना कर दिया था कि हम लोगों को अब कुछ नहीं पीना खाना है, बस सोना है। और ये और आपा को बस चाय 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 ही चाहिए और कुछ नहीं। पूरे सफ़र में इन लोगों ने इतनी सारी चाय पी है कि बस हद ख़त्म थी। खैर, आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो थकान भी होती है, फिर उसमें चाय पी पी के जगते भी रहते हैं। एक प्रॉफिट ये था। खैर, इन लोगों ने अपनी चाय एंजॉय कर ली थी और यहाँ पर देखें चाय के साथ इन्हें मिली थी कुकीज़। तो ये दोनों ने आराम से इसको भी एंजॉय कर लिया था। हम लोग तो खा पी के आए थे, हम लोगों का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ये फोर्स करने लगे। थोड़ा सा बाइट हमने भी ले लिया था और फिर सो जाते हैं हम। सुबह हो गई है और हम उठ गए हैं। सब लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इसीलिए। तो फिर हमारे लिए आ गई है चाय और हम चाय को यहीं एंजॉय करेंगे। ये रही हमारी चाय और हम इसको पीते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ से तैयार होते हैं, निकलते हैं रूम से, क्योंकि अभी हम लोगों को जयपुर घूमना है और उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे। कहाँ जाते हैं वो पता चलता है बाद में। अभी तो फ़िलहाल जयपुर घूमेंगे आज और फिर उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो जिस लोकेशन पे पहुँचेंगे वहाँ से आपको सारी डिटेल अपडेट होती रहेगी। तो चलते हैं, चाय शाय पी लेते हैं और फिर रेडी शेडी होते मिलते हैं आपसे। तो सुबह हो चुकी थी और अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। यहाँ पर देखते हैं स्विमिंग करने के लिए ये लोग आए हुए हैं, पूल पार्टी करने के लिए। तो अब देखते हैं कैसा है यहाँ का व्यू और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यह खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था और यहाँ से पूरा शहर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। अगर रात की बात करते हैं तो यहाँ पर रात में तो जब लाइटिंग वगैरह होती है और तब और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी रात में तो हम लोग ऊपर नहीं आए थे हालांकि। और अब हम लोग आए हुए हैं सुबह सुबह यहाँ पर। तो ये लोग अपना पूल पार्टी करने पहुँच जाते हैं। पूल में इन जनाब को देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं और भैया भी खूब इंजॉय कर रहा था यहाँ पर स्विमिंग करते। हमने उसको पहली बार देखा था, हम आपके साथ शेयर कर। देखो अभी इसको कैसे स्विमिंग करता है। हमने देखा इसको पहली बार कि हाँ कर तो लेता है। हम लोग तो पानी के अंदर सर डाल ही नहीं सकते, इतना डर भी लगता है। खैर, यहाँ पर ये दोनों लोग मस्ती कर रहे थे और रज़ा भाई बैठे थे, वो नहीं जा रहे थे पूल पार्टी करने के लिए। देखो भैया इन लोगों की नालायकी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है।
तो यहाँ पर ये लोग मस्ती करने के साथ साथ अपना वीडियो भी शूट कर रहे थे भैया। और यहाँ पर इनको देखो टॉवेल अपने ऊपर डाल के रखी है क्योंकि अभी धूप भी आ चुकी है। यहाँ पर ये लोग खूब सारी मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। और हम बस पानी में नहीं उतर रहे थे क्योंकि हमको डर लगता है पानी से। तो बस अभी फिर देखें आप, यहाँ पर इस तरह से चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, शाम के टाइम आप बैठ सकते हैं, पूरा शहर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था, इन लोगों ने इस तरह से डेकोरेट करके रखा था। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर स्टेयर्स और यहाँ पर जिम, ये रहा जिम। और यहाँ पर है कॉन्फ्रेंस हॉल। इस साइड से बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो बस यहाँ से अब हम लोग नीचे जाएंगे अपने रूम में और यहाँ से देखते हैं, बाहर चलते हैं, हम आपको जिम दिखाते हैं अंदर से। तो यहाँ पर जिम में भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप जिम करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, या फिर मतलब कोई कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग वगैरह, इस वाले होटल में रख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद में जल्दी जल्दी से हो जाएंगे रेडी, यहाँ से निकलना है। तो अभी कहीं और घूमने जाना है तो फिर वहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस फटाफट से सब लोग हो गए थे इकट्ठा और अब हम चलते हैं। लिफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर, जैसा लिफ्ट आती है फिर हम लोग जाएंगे नीचे। तो बस फ़ौरन से यहाँ से निकलते हैं। इन लोगों को देखो खूब सारी मस्ती करने के बाद आज तो इन लोगों को बड़ा मज़ा आया है। अच्छा चलते हैं हम अपने रूम में। तो ये लोग चले जाते हैं अपने रूम में और हम चले जाते हैं अपने रूम में। यहाँ पर हम हो जाते हैं रेडी। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे जोधा का मायका देखने हैं, वहाँ की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आने वाला ब्लॉग आप लोग लाजमी देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग जाएंगे, यहाँ का किला देखेंगे और उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से हम हो जाते हैं रेडी। वो सब भी रेडी हो चुके थे और आपा भी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से चलते हैं आगे, देखते हैं सब। चलते हैं हम लोग, रूम को खाली कर रहे हैं यहाँ से और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को देखो, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो ना। पानी भी ख़त्म है और अब हम लोग चलो। दूसरा वाला पार्ट अब हम लोग गाइस जा रहे हैं जल महल, फिर उसके बाद में हवा महल, फिर उसके बाद में पता नहीं कौन कौन से महल, वहाँ जाएंगे हम लोग। अब ये देखो चलो भैया निकल रहे हैं।
अच्छा, रूम से निकलने के बाद हम लोग फ़ौरन से आ गए थे जल महल देखने के लिए। यहाँ पर रास्ते में हम लोग आके अपनी गाड़ी हमने पार्क कर दी थी और उसके बाद में रोड क्रॉस करके हम लोग इस साइड में आ गए थे। यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं वो पानी के बीचों बीच में एक महल बना हुआ है, इसको जल महल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना खूब सारा फ़ोटोशूट वगैरह कराया। और फिर इसके बाद में ये जो दो सामने बाबा नज़र आ रहे हैं, ये लोग भी अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे। और ये दोनों आपस में दोस्त थे। अब तक की इनकी दोस्ती चल रही थी, ये देखकर बहुत अच्छा लगा, वरना फिर मुझे तो नहीं लगता है आज के दौर में भी ऐसे हम लोग दोस्त चल मिलते रहे हैं। हैं कपड़ा सेलेक्ट करने, क्योंकि हम लोगों को फ़ोटो क्लिक करवानी है राजस्थानी स्टाइल में। चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने वाले हैं। ये देख, तो यहाँ पर ये देखें, ये बाबा इस तरह से कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ये राजस्थानी कॉस्ट्यूम है। तो इस तरह से पहनाते हैं और फिर उसके बाद में ये लोग फ़ोटो शूट करते हैं। तो अपना पैसा जैसे भी बताते हैं, 100 रुपये पर फ़ोटो, उससे कम भी करा सकते हैं आप। वो लोग तो अपना ज़्यादा ही बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बार्गेनिंग तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि नए लोगों को देखते हैं लोग तो वो अपने हिसाब से ज़्यादा ही चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हो चुके थे रेडी। देखें आप क्या हालत बना दी हम लोगों की बड़ा अजीब लग रहा था ऐसा, लेकिन ये राजस्थानी लोग हैं। तो बस हम भी रेडी हो चुके थे और यहाँ पर आपा ने भी कॉस्ट्यूम पहन लिया था। और अभी हम चारों लोग जाएंगे फ़ोटो क्लिक कराने, हम, आपा, भैया और ये रज़ा भाई ने नहीं किया था, उन्हें फ़ोटोशूट नहीं कराना था ये वाला कॉस्ट्यूम में। तो हम लोगों ने अपना सोचा चलते राजस्थानी लुक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं, कभी कभी चलता है। बस यहाँ पर ये जनाब देख के रेडी हो रहे थे, इनकी पगड़ी बांधी जा रही थी और कपड़े इनको पहना दिए गए थे। अभी आगे चलते हैं और वहाँ पर फ़ोटोशूट होगा और फिर वहाँ से हम निकलेंगे यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो अभी आप लोग इस मोमेंट को एंजॉय करें और हम यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हम लोगों ने करा लिए थे और अपने फ़ोटो का प्रिंट भी ले लिया था। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।